أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। माशरे जिस वेले फसाद होंदा और किताल होंदा, उसकी एक बुनियादी वजह होंदी है कि लोग मैं ज़ाती ज़रूरत और ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील वास्ते वसाइल जमा करना चाहते हैं, दूसरे को जायज़ नाजायज़ तरीके नाल ले लेना चाहते हैं और वो चीज़ां लेना चाहते हैं जिहड़ियां उन्हां दा हक नहीं बनदियां, या उस तरीके नाल लेना चाहते हैं जिहड़ा तरीका दुरुस्त नहीं होता। हमेशा माशरे दे विच फसाद का सबब ये होंदा, अपने आप नूं अपनी राय नूं दूसरे ते मुसलत करना चाहते हैं, उस तो फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। दीन इस्लाम ने उसका बड़ा खूबसूरत हल अपने अंदाज में पेश फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम। कुरान करीम ने अनफाक की गल की कि वो लोग हो जिन्होंने नूरे ईमान नसीब होया, तुसी माल नू अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक खर्च करो। यानी झगड़ा हो रहा माल दे हुसूल ते उसका हल ये दिता जा रहा वे माल नू अनफाक होंदा अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक खर्च करना। अनफाक सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह की राह विच खर्च करना, अल्लाह की राह विच खर्च करना या ज़कात देनी या सदकात देने, इस तो इलावा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना जोड़ा अनफाक उसनों मुहीत है सारे। वो सदकात भी ये आवे ने और ज़रूरियात भी इस आवे ने। इस्लाम ने हल ये दिता कि तुसी जिसले माल खर्च करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो फिर जिसले बंदे ने ये पता है मेरे को जी शय मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करनी, तो फिर उस नाजायज़ ज़राए दे नाल उस हासिल करने की जरूरत ही न रही। फिर हासिल भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर सी। उसने पता है मेरे को जितना माल है उसका मैं मुकल्लफ हाँ, जोड़ा नहीं मैं उसका मुकल्लफ ही नहीं हाँ। या माल ये दूसरी गल इस ये पहलू भी आ वैंदा कि उसने पता है माल मेरा तो नहीं, मेरे को अल्लाह की अमानत है और उसके हुक्म के मुताबिक मैं ऐसा खर्च करना। फलिहाजा हुसूल ज़र का जोड़ा है झगड़ा वो ख़त्म हो जाएगा। बंदा माल हासिल ही जायज़ तरीके ना करेगा, जिस वेले वो खर्च जायज़ तरीके ना करेगा तो फिर हासिल भी जायज़ तरीके ना करेगा। एक बहुत बुनियादी उसूल है जोड़ा तजारत का भी एक बुनियादी उसूल है कि तुसी जिहड़ी चीज़ ते नफ़ा कमाना चाहते हो उसकी खरीद के वेले अंदाज़ा करो। यानी नफ़ा खरीद ते होंदा, फरोख्त ते नहीं होंदा। एक चीज़ तुसी महंगी लै ली है तो उससे नफ़ा मुमकिन है कल वो नुकसान तो बेचनी पवे, उसके जो निरख कम मन तुसा ज़्यादा निरख ते लै लीए तो वो हो सकता वो नुकसान कर जाए। लेकिन खरीदने वेले जी चीज़ तुसी सस्ती खरीद लोगे वो हमेशा मुनाफा देगी। ये तजारत का उसूल है कि मुनाफा फरोख्त ते नहीं, मुनाफा खरीदते होना। इफ खाना जंगी और फसाद और दहशत गर्दी का जोड़ा हल है वो ये है कि अखराजात नूं मद्देनज़र रखा जाए, खर्च कित्थे करना और किस तरीके ना करना। जिस वेले अखराजात महदूद होंगे और एक ज़ाब्ते अमल और एक ज़ाब्ते हयात के अंदर आ जाएंगे, एक कायदे के अंदर आ जाएंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे,
तो जाहिर है कि जिस बंदे दे अखराजात एक ज़ाब्ते दे अंदर हैं, वो कमाई भी उस ज़ाब्ते के मुताबिक फिर करेगा। फिर उसमें ये एहसास भी होएगा कि ये माल मेरा नहीं, ये माल अल्लाह करीम दा और उसके हुक्म के मुताबिक मैं खर्च करना। हूँ वो मुकल्लफ है जितना वो को माल है, अगर काबिल ज़कात है तो उससे ज़कात आएगी, ज़कात दे काबिल नहीं तो सदकात भी तां देगा जी उसकी ज़रूरत तो जायद होएगा। फिर अपनी ज़रूरतों की तकमील जी वो जायज़ तरीके ना करदा, हलाल माल कमा के जायज़ ज़रूरतां पूरियां करदा, वो भी अनफाक फी सबीलिल्लाह, खा वो बाल बच्चे ते खर्च करदा, बच्चों की तालीम ते खर्च करदा, अगर वो अपने घर बनाने ते खर्च करदा, अपने लिबास ते खर्च करदा, अपने वास्ते सहूलतां हासिल करदा, तो ये सारा अगर जायज़ तरीके नाल खर्च किया जाए तो ये अनफाक फी सबीलिल्लाह। तो जिसले खर्च महदूद होएगा, खर्च कंट्रोल होएगा, तो आमदन ते आपे कंट्रोल हो जाएगा कि आमदन हलाल होवे, जायज़ होवे। खर्च जे हलाल ते करनी है, खर्च जे जायज़ जगह ते करनी है तो होवे भी हलाल। सो इस्लाम ने इसका बहुत खूबसूरत हल दिता कि जी आपस किताल और खाना जंगी जोड़ा पिछे चल रहा, वल्लो शाह अल्लाह मक़ततलू, आपस किताल न करते अगर अल्लाह उन्होंने मेहरबानी करता, लेकिन उन्होंने अल्लाह की अतात नहीं की तो अल्लाह ने वो अज़ाब उन्होंने मुसलत कर दिता। फिर इसकी बुनियादी वजह चीज़ों का हुसूल होंदा, हुसूल ज़र होंदा, दौलत का हुसूल, इक़्तिदार का हुसूल, अपने आना की तस्कीन, ये चीज़ां बंदा माशरे चो खसना चाहता। लेकिन अगर इस ते ये पाबंदी आ जाए कि तेरे को अगर इल्म है तो अल्लाह की दिती हुई दौलत है और इस इल्म तो तू अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाना, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम करना। अगर तेरे को इक़्तिदार आ गया तो ये इक़्तिदार अल्लाह की अमानत है तेरे को, तू अल्लाह के बंदियां नाल इंसाफ करना और उन्होंने नाल अदल करना और उन्होंने ज़रूरियात का ख्याल रखना, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना और उन्होंने जी है हुकूक को अदा करना। इस तरह दौलत आ गई है तो तेरी नहीं, ये अल्लाह का माल है और अल्लाह की राह में तू खर्च करना। अगर इन्हां चीज़ों का एहसास होवे तो फिर लोग इक़्तिदार तो भी नसदे हैं, जिसलिए उन्होंने नज़र हुकूक लोगों की आवाम के हुकूक की तरफ जाती है तो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्ते विसाल आख्या गया कि अपने बेटे तुसी अपना जानशीन नामजद कर दो, तो उन्हें फरमाया कि अपने खानदान चो आखरत की जवाबदेही वास्ते मैं एक ही काफ़ी हाँ, सारा साडा ही खानदान आखरत में जवाबदेह होए लोगों के हुकूक का, कोई होर दूसरे बंदे मुकर्रर कर सा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने लोगों को चुनो, उन्होंने अगे लै आओ जेड़े इक़्तिदार नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते? इक़्तिदार तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो क्यों नहीं चाहते? वो लोग इक़्तिदार नहीं चाहते जिन्होंने एहसास होंदा लोगों के हुकूक का और साहिब इक़्तिदार के फ़राइज़ का, तो समझते हैं भाई तो मुसीबत फस और बेशुमार अल्लाह की करोड़ों बंदियां के हुकूक साढ़े ते आ वैसे असीं किस तरह अदा कर सा। फिर अगर उन्होंने इक़्तिदार दिता जाए तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तरीके नाल लोगों के हुकूक अदा करें। इस तरह एक किताल और लड़ाई की बुनियादी सबब जी है ये उसूल ज़र है। अब उसूल ज़र तो हूँ अगर ये पाबंदी लग जाए कि तुसी खर्च अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना, तो फिर बंदा आपे कोशिश करेगा कि मैं जायज़ और हलाल और दुरुस्त तरीके नाल कमाई ताकि मैं खर्च भी जायज़ तरीके से करूँ। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो चीज़ां खर्च करो जड़ियाँ असां ने तुहानू अता कीतियां बतौर रिज़्क दे। यानी जड़ा हलाल और जायज़ तरीके नाल कमाया वैंदा ये अल्लाह की अता है, उसने तौफीक दी है, उसने ईमान दिता, यकीन दिता, फिर उसने एक तरीके कार दस्या। बड़ी दिलचस्प बहस अजकल साडे मुल्क चल रही है और वो बहस ये है कि माशरा इस्लामी होना चाहिए या माशरा लिबरल होना चाहिए। समझने वाली गल ये है कि जिहड़ी चीज़ इस्लामी नहीं वो इस्लाम के खिलाफ है। जिहड़ी चीज़ इस्लामी नहीं उसमें तुसीं लिबरल क्यों आदे हो, उसी तुसीं गैर इस्लाम क्यों ना आदे?
उसते लिबादा क्यों चढ़ाया वंदा, उसनों शुगर कोटेड क्यों कर दो, उसते अगर कुनैन की गोली है तो उससे खंड चाड़ने की केड़ी लोड़ है। एक तो है इस्लाम के मुताबिक है, अगर मुताबिक नहीं तो इस्लाम के खिलाफ है, सीधी जी गल है, 2+2 की तरह, इसे कोई गलतफहमी की तो गल नहीं, इस ते बहस की तो लोड़ नहीं। जेड़ा बंदा मुसलमान है, कलमा गो है, जिसका अल्लाह नाल ईमान है, अल्लाह के हबीब नाल ईमान है, अल्लाह की किताब ते ईमान है, उसनों तो इस्लाम ही चाहिए। फिर बुनियाद इस्लाम दी ये है और हुजूर दी नबूवत दी बुनियाद ये है कि अल्लाह ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने ऐलान किया कि अय्युहन्नास, ए औलाद आदम, तुसी जिथों तइयो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुसा सारे वास्ते अल्लाह दा रसूल। इसका मतलब ये वे कि अल्लाह ने ओ तर्ज हयात उस नबी मासूम और नबी बरहक और ख़ातिमुन्नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल फरमाया, जिहड़ा सहराए अरब विच बह के उन्होंने अल्लाह की सारी मखलूक नूं दस्या। हुण दुनिया के एक गोशे च, एक सहरा च, एक ब्याबो गया इलाके बैठ के ते ऐसे कवानीन वज़ा करना जिहड़ा उस ज़माने भी, जिस ज़माने कन्वेंस कोई नहीं, ज़राए अबलाग कोई नहीं, TV कोई नहीं, कैमरा कोई नहीं, टेलीफोन कोई नहीं, अखबार नहीं छपदा, ऐसे कवायद व ज़वाबित वज़ा फरमाए कुरान ने और अल्लाह की किताब ने दिते, जिहड़े उस माशरे पूरे रूए ज़मीन ते काबिल अमल है। और वो कवानीन जिथों तक गए उतों तक अल्लाह की मखलूक की बेहतरी होंदी गई, इसलाह होंदी। आज़ादी राय, जमहूरियत, गुरबा के हुकूक, औरतों के हुकूक, हुकूक निस्वां, ये अजीबो गरीब नारे लगते। इस्लाम ने बुनियादी तौर पर आज़ादी राय भी अता की थी। इस्लाम ने बुनियादी तौर पर हर बंदे दे हुकूक मुतयन किए, मोमिन दे, काफिर दे, हर इंसान को जिंदा रहने का हक दिता, उसकी जान न ली जाए, उसकी आबरू न लुटी जाए, उसका माल न खसिया जाए। इस तरह मोमिन दे फराइज होए कि वो जिहड़े हैं गैर मुस्लिम उन्होंने भी हुकूक का लिहाज रखे, लेकिन आज़ादी की भी हद होंदी है। एक मुहावरा कि तुहाडे हद की आज़ादी अगले की नक तो उरे उरे है, जे अगले की नक ते मुक्का जा मारो तो आज़ादी नहीं, तुसीं आज़ादी चो भी बगावत करके बाहर निकल गए। इसी तरह हर आज़ादी और हर उसका भी एक हद है, या आज़ादी अमल का एक दायरा कि जिसे दूसरे के हुकूक मुतासर न हो, ये तो आज़ादी है। तो जो बंदा आज़ादी के नाँ से दूसरे के हुकूक सलब करने लग पवे तो वह आज़ादी तो नहीं है, तो बगावत हो गई। इसी तरह जिहड़ा बंदा अज भी ये अकीदा रखदा कि इस्लाम वक़्त का मौजूदा ऐद दियां ज़रूरतां दा साथ नहीं दे सकता, इस वास्ते मजहब अलग कर दिता जाए और उमूर सल्तनत और रियासत अलग कर दी जाए, तो गोया उसने अल्लाह दे दीन दा, अल्लाह दी किताब दा, अल्लाह दे रसूल दा इनकार कर दिता। क्योंकि रिसालत और नबूवत हमेशा वास्ते है, कोई नए नबी की ज़रूरत बाकी न रही। ख़त्म नबूवत यह है कि हुजूर की बेसत तो बाद जदों तक सूरज तुलू व गुरूब हो रहा, इंसानी माशरे के सारे सवालों का जवाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आली विच बात ख़त्म हो गई। फिर कुरान करीम नाज़िल हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, कोई दूसरा बंदा गवाह नहीं कि मैं भी सुनता पे उस ए वही आइए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ए वही इलाही, वही इलाही ने यह दसिया मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, कि मेरा हबीब बगैर इस दे कि मैं उसनों बोलने का उसते वही आवे, अल्लाह उसनों बोलने का हुक्म दे, वो इस मामले कलाम नहीं फरमांदा। मा यंतिकु उसका नुतक मुबारक जड़ा वो हरकत नहीं आता, आप दे लबहाए मुबारक नहीं हिलते, आपकी जुबान मुबारक कम नहीं करती जितने तक वही ना आए। इसका मतलब है कि कुरान भी और हदीस भी दोनों वही इलाही। हदीस वो वही है जिससे अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें लेकिन बात अल्लाह दी है, और कुरान वो वही है जिससे बात भी अल्लाह दी है और अल्फाज भी अल्लाह दे। हम एक नवी बहस चल पई
जी शराब की इजाजत होनी चाहिए। और रात मैं उससे सुनता पे उस बड़े दुख बड़ा इस गल तो होंदा कि साढ़े उलमा भी वो समझा नहीं सकते, बड़ा अफसोस लगता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अमल मुबारक, आप दा इरशाद आली, आप दे फरमान ये सारे वही इलाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिता शराब हराम है, शराब हराम हो गई। जिहड़ी किसी दे कोल है ज़ख़ीरा है गिरा दो, गिरा दी गई। बल्कि एक साहबी दे मुतलक मिलदा कि वो अपना सारा सरमाया लैके उसकी शराब खरीद के तो काफिला बना के आ रहे सन वापस किसी बाहर के मुल्क से जाके खरीदी। उन्होंने राह पता लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता कि शराब बहा दी जाए और ये आज तो हराम हो गई है। और कोई बंदा सिर्फ शराब पीना हराम नहीं होया, शराब बनाना हराम हो गया, शराब का खरीदना वेचना हराम हो गया, शराब ते मजदूरी करना हराम हो गया। तो उन्होंने जिसले पता लगा तो उन्होंने जितने मशकीज़े शराब दे भर के उठा ते लदे सन सारे चीर के शराब वहा दी, सारा सरमाया मिट्टी च मिला दिता अतात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। और अल्लाह राज़ के उस नाल वो फकीर नहीं हो गया, अल्लाह ने होर पासा को रिज़्क दा दे दिता। इसे हुण बहस की जरूरत कित्थे रह गई जिस वेले अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब ते मजदूरी करना भी हराम है, किसी नूं चाह के गिलास पकड़ाउणा भी हराम है, शराब नूं खरीदो फरोख्त या तिजारत भी हराम है। तो हुजूर दा फरमान भी तो वही इलाही है, फिर इससे बहस की केड़ी गुंजाइश रहेगी। इसी तरह माशरती आकाम और बड़े दानश्वर टीवी ते लगे होंदे ने जी, ओ जी मजहब ज़ाती मामला और माशरत एक इज्तमाही मामला। अगर मजहब इज्तमाही माशरे की क़यादत नहीं कर सकता और उसके सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो इसका मतलब उस मजहब की जरूरत क्या है। फिर मिसाल दित्तियां वेंदियां मगरब दियां, उन्होंने कलीसा मगरब के कोल मजहब तो खत्म हो चुका सी, मगरब वाले ने तो किताबां मसक कर दित्तियां, उन्होंने तारीफ कर दी। अंबिया दे जिहड़े हैं इरशादात उन्होंने को कोई ना रहे। मगरब विच यहूदियां ने तारीफ कर दी तौरात और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दे दिता। ईसाइयां दे कोल हुण मौजूदा ईसाईयत दे कोल ईसा अलैहिस्सलाम दा एक जुमला महफूज नहीं, जिहड़ी तो अंजील अनाजील भी मुतअद्दिद जिहड़ियां उन्हें बनाई हुई वो आदि फलाना बंदा ईसा अलैहिस्सलाम दे नाल रहिंदा है, उस ए गल दसी वो अंजील हो गई। बराह रास्त ईसा अलैहिस्सलाम दा उन्हां दा दावा भी नहीं कि साडे नबी ने आख्या है, बल्कि हवारियीन दे नां ते उन्हां दे नां ते अनाजील बन गई। तो जिन्होंने लोगों को अपने पैगंबर दे इरशादात महफूज नहीं, जिन्होंने लोगों को अपनी किताब महफूज नहीं, वो अगर मजहब को अलग कर दें तो एक वक्री गल है। फिर दूसरी गल है कि वो मजहब न सारी कायनात वास्ते है, सारी इंसानियत वास्ते भी नहीं आ, सारे ज़माने वास्ते भी नहीं आ। उसके आकाम ख़त्म हो चुके, अगर वो ज़माने का साथ नहीं देते तो उन्होंने देना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो एक मखसूस ज़माने वास्ते वो ज़माना ख़त्म हो गया, आकाम ख़त्म हो गया। हुण तुसी गल करदे हो इस्लाम दी, तो इस्लाम अपने नज़ूल तो लैके क़यामत तक वास्ते है। कुरान ने उसूल बयान किए और उन्होंने वजाहत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। उसे हुर्मत शराब की भी बड़ी वाज़े है, सूद की हुर्मत बड़ी वाज़े है, इसी तरह खनजीर की हुर्मत बड़ी वाज़े है, हराम की हुर्मत बड़ी वाज़े है, हलाल व हराम बड़े वाज़े। खिलाफत राशिदा तो बाद भी अज तक भी मुसलमान फरमा रवा ऐसे रहे जिन्हें अदल दियाँ मिसालां कायम कीतियां और माशरे नूं तरक्की दी। ये बखरी गल है कि असी मगरब के जेरे नगीन आ गए और उन्होंने मुसलमान हुक्मराना का किरदार जिहड़ा वो मसख करके और चोर चक्के और डाकियों को हीरो बना दिता। यानी बड़ी अजीब गल है कि बैतुल मुकद्दस से जिस वेले सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बैतुल मुकद्दस में आज़ाद करवाने वास्ते हमला किया, तो ईसाई और रिचर्ड तक कित्थे रिचर्ड बरतानिया च टुर गया, दुनिया भर के ईसाई जमा होए। एन मैदाने जंग किंग रिचर्ड की घोड़ी तीर लगा तो उसकी सवारी का घोड़ा या घोड़ी जड़े वो मर गया। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म, ये तारीख में मौजूद है, हुक्म दिता कि मेरे अस्तबल का खास और अच्छा घोड़ा रिचर्ड को दो, उसको ये अफसोस न रहे कि मेरा को घोड़ा नहीं है, मैं मुकाबला नहीं कर सकिया। चुनाचे शाही अस्तबल का घोड़ा उसने दिता गया, डट के मुकाबला कर, और उन्होंने शिकस्त हुई। लेकिन तारीख अफसोस है कि साड़ी तारीख भी
ਉਹ ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦਾ ਲਾਇਨ ਹਾਰਟਡ ਕਿੰਗ ਰਿਚਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਇਤਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਇਨ ਹਾਰਟਡ और शेर दिल हो गया। और सलाहुद्दीन अयूबी जिसने अपने सवारी का घोड़ा की दिता कि मैं मुकाबले कसर ने तकड़ा हो हिम्मत कर, उसका ना ही कोई नहीं। यानी इस्लामी अकदार नूं मसख किया गया और उन्होंने लोगों ने तो जान के किया। दुख अपने दानश्वरां तो होंदा कि इन्हां दा काम ये है, अपने दानश साडे मुसलमान दानश्वरां दा ते काम है कि उन्हां अगलात की इसलाह कर दे, ये उन्हां नालों अगे लगने की कोशिश कर दे। मेरे भाई इस्लाम अज तक भी अदल बन रहा और आइंदा भी याद रखो, दुनिया जब तक कायम है अदल अगर नसीब होना, अमन नसीब होना, आबरू नसीब होनी तो इस्लाम दे मुताबिक ही नसीब होनी, इस्लाम दे खिलाफ नहीं। और इस्लाम ने इतने खूबसूरत ये माशरती हल अल्लाह करीम ने अता किया कि सारी दुनिया लहना इस तरीके नाल जायज़ है, इस नाजायज़ नहीं। ये निसाब तो लोगों ने बनाया, इस्लाम ने भी ये देते हैं, लेकिन नाल ताकीद अखराजात भी की थी और फरमाया कि ये जो फसाद ख़त्म करने का तरीका वो ये है कि तुसी अखराजात नूं कंट्रोल करो, अखराजात नूं महदूद करो, ज़रूरत तो ज़्यादा असराफ ना किया जाए, बिला ज़रूरत खर्च ना किया जाए और ज़रूरत के मुताबिक पूरा पूरा खर्च किया जाए, अपनी ज़रूरत पूरियां कीतियां वजन और अपने अच्छे तरीके नाल अबरूमंदाना तरीके नाल ज़िंदगी गुजारी जाए और जितना हलाल है तुहाडे कोल उसके अंदर रह के अपना करो। सो इस्लाम ने माशरती इसलाह का कत्लो गारत तो बचने का एक खूबसूरत तरीका ये दिता कि खर्च अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो। जिसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना तो फिर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ या किसी चोरी या डाके या ज़बरदस्ती ना किसी को चीज़ खसने की ज़रूरत तो बाकी ना रही, तो माशरे की सारे की जी हसूल ज़र की इसलाह हुई तो 99% मसाइल माशरे के ख़त्म हो। बुनियादी गल यह है कि इस्लाम और अल्लाह का कुरान अपने नज़ूल तो लैके क़यामत तक की इंसानियत की रहनुमाई वास्ते मौजूद है। ज़माना अगर ईजादात तरक्की करता तो ये शऊर भी ज़माने नूं अल्लाह ने दिता, लोगों नूं अल्लाह ने अकलो दानश दी है। अगर ईजादात आउंदियां तो ज़रूरियात की तकमील के ज़राए उन्हां दा भी हुस्ने इस्तेमाल और अच्छा इस्तेमाल और अच्छाई वास्ते इस्तेमाल जड़ा उसकी इस्लाम इजाज़त देंदा। इस्लाम आज़ादी राय का हक इंज देंदा कि कोई बेवा औरत हुक्मरान का दामन पकड़ के गली ते खड़ा कर सकती, और ये सिर्फ खुलफाए राशिदा च नहीं, ये बाद और बहुत देर यूसुफ बिन ताशफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जे बंदे नाल भी ये हुंदा रहा। और हिंदुस्तान दे विच मुसलमान हुक्मराना नाल भी ये गल होंदी रही है कि जुम्मे के खिताब मुसलमान हुक्मरान जुम्मा खुद पढ़ा रहे, जुम्मे का खिताब करते पे मोतरजीन उठ खड़े, उन्होंने एतराज़ किए और सुल्तान उल हिंद और हुक्मराना ने जवाब दिते उन्होंने। लेकिन अफसोस ये है कि साढ़े दानश्वर अपनी तारीख नूं साफ करके सामने लियाने की बजाय उन्होंने इस्लाम तो नसने की भीड़ पई। हर एक नूं ये याद रख लो, एक गल बुनियादी ये याद रख लो कि जड़ा बंदे का यह अकीदा कि साडा मजहब जड़ा वो अज दे हालात की रहनुमाई नहीं कर सकता, उसने गोया हुजूर की खत्म नबुव्वत का, कुरान के ज़ाब्ते हयात होने का और अल्लाह के इस हुक्म का अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इसका इनकार कर दिता। कुरान और इस्लाम अपने नज़ूल तो लैके क़यामत तक सारी इंसानियत वास्ते, सारे ज़माने वास्ते, सारी दुनिया वास्ते है और हर सवाल का जवाब ये मौजूद है। अगर असी तलाश नहीं कर सकते तो फिर असी ये आखिए भाई कुरान को जवाब को नहीं, ये साड़ी गलती है। ज़रा इस पर गौर फरमाओ। और कुरान ने तो बड़े खूबसूरत हल दिते हैं, इतने कितार और इख्तिलाफात का हल दिता भी आपस में दश्तो गरेबान लोग होंगे वसाइल खसने वास्ते, तो साढ़े कोल जिहड़ी अल्लाह ने तुहानू चीज़ दी है उसनूं तुसीं खर्च ही अल्लाह की राह और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो। तो जिसले अखराजात महदूद हो सन, ज़रा आमदन आपे कंट्रोल हो सन और अल्लाह करीम तौफीक दे देगा।
और फिर याद रखो वो वक़्त आ रहा, रोज़े जज़ा नूं याद रखो, क़यामत दा यकीन है जिहड़ा बंदे दी इसलाह करदा, उस तो पहले पहले अल्लाह दे हुक्म दे मुताबिक खर्च करो। याती यौमुन ला बैउन फीह, फिर वो दिन आ रहा जिस दिन कोई सौदाबाजी ना हो सकसी है। उस दिन तुसी नजात नूं खरीद ना सकसो, अजाब नूं तुसी किसी हीले बहाने नाल, या कोई साड़ा दोस्त आके सिफारिश कर दे, या कोई किसी दी नाजायज़ सिफारिश हो जाए, ये चीज़ां उत्थे कोई ना हो सन। ऐन इंसाफ हो सी अल्लाह दी बारगाह च और पाई पाई दा, और उसका हिसाब हो सी हर अमल दा, हर किरदार दा। सो उसनूं मद्दे नज़र रखते हुए तुसी करो। रह गई गल बई काफर के पे का, ये बड़ी हुण क्रेज हो गई, वो इस तरह पे का फरमाया वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफर तो है नहीं नारवा करने वाले, वो तो कर ही गलत रहे। जेड़ा बंदा अल्लाह की अजमत का इनकार कर देना, अल्लाह के नबी की नबूवत का इनकार कर देना, अल्लाह की किताब नूं नहीं मनदा, वो बुनियादी तौर पर वो नाजायज़ करने वाला, जुल्म करने वाला। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, काफर तक्कर है नहीं गलतकार, फिर तुसीं उन्हां दीयां मिसालां लैके उन्हां जैसा बनने की कोशिश क्यों करदे हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।